Hello everyone, in this video I will discuss some questions related to the chapter units and measurement. So let's see question number 1. In an experiment, 4 quantities A, B, C, D are measured with percentage error 1%, 2%, 3% and 4%. Find error in P if P is equals to A to the power 3 B square upon C into D percent. Okay, as given in the question. Let's see as given. P is equals to A cube B square upon C into D. Okay, we will write it in percentage error. P को क्या लिखेंगे हम? डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 इक्वल्स टू 3 डेल, ये जो पावर है इसकी ये यहाँ पर आ जाती है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 3 डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 प्लस ये पावर यहाँ पर आ जाएगी 2 डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस C डिवाइड वाली जो क्वांटिटी है उसको भी हम यहाँ पर इसमें एडिशन के साथ लिखते हैं. ठीक है, सो डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 प्लस डेल्टा D अपॉन D इंटू 100. ओके, ये जो आपको परसेंटेज एरर दे रखा है ना वो आपको पूरा इसकी वैल्यू दे रखी है ये. ठीक है, ये एंड दिस. ठीक है, सो देखिए आप डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 1%. सो दिस इज 1. डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 की वैल्यू कितनी गिवन है 2%. सो दिस इज 2. डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 3. डेल्टा D अपॉन D इंटू 100 is 4. Okay, so we will write delta P upon P into 100 equals to 3 into 1 plus 2 into 2 plus 3 plus 4. So delta P upon P into 100 equals to 3 1 ja 3 plus 2 2 ja 4 plus 3 plus 4. Okay, so this will come out 14%. This is our answer. Okay, understand question number 1. Next is question number 2 here. A certain body weigh 22.42 gram and has a measured volume of 4.7 cc. This is M. 22.42 gram and has a measured volume of 4.7 cc. So V is given here 4.7 cc. Okay, the possible error in the measurement of mass and volume are this and this. This is the possible error of mass and this is the possible error of volume. So delta M is equals to 0.01 and delta V is equals to 0.1. ठीक है, अब देखिए डेंसिटी हमें बतानी है यहाँ पर. द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी विल बी. कहाँ पर बतानी है हमें? डेंसिटी में जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर होगा. डेंसिटी हम जानते हैं डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. डेंसिटी को क्या लिखते हैं? रो. डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? रो से. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए हम लिख सकते हैं इसको डेल्टा रो अपॉन रो इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी. ठीक है,
अब देखिए, नाउ पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. डेल्टा रो अपॉन रो, डेल्टा रो अपॉन रो equals to, what is delta m? Delta m is 0.01. What is m? 22.42 plus what is delta v? 0.1. What is v? 4.7. इसकी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें परसेंटेज एरर चाहिए, पूछा है उसने परसेंटेज एरर. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 2% आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 हेयर. द डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर 1/2 आर. इसकी डायमेंशन हमें बतानी है यहाँ पर. तो देखिए, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर 1 - 1/2, वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन, देखिए ओके, वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन अंडर रूट 1/2 है ना पावर. तो जब पावर 1/2 होती है तो हम उसको अंडर रूट में लिखते हैं, और यहाँ पर माइनस भी लिखा हुआ है इसलिए उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे. तो वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू सी. We know this is the expression of velocity of light. This is the expression of velocity of light. Okay, so c velocity हो गई यहाँ पर. तो velocity का देखिए, velocity को हम मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं. तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वो हो गया, मीटर की जगह हम क्या लिख देंगे, l, और सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, t, है ना, t से रिप्रेजेंट करेंगे टाइम को. सो इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज lt -1. t को ऊपर लेके जाएंगे -1 हो जाएगा. सो c इज इक्वल्स टू m0 l t -1. दिस इज अवर आंसर. ओके, नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 4 हियर. In the van der Waals equation, P plus A upon V square equals to V minus B is equals to RT. What are the dimensions of constants A and B here? Here, P plus A upon V square, V minus B is equals to RT is given. Okay. देखिए, ये पार्ट 1 भी हो सकता है. अगर ये वीडियो आपकी बंद हो जाएगी तो आगे के क्वेश्चंस आपकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम. ठीक है. ओके. According to the principle of homogeneity of dimensions, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, ये वाली जो ये जो है ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा. ठीक है. सो P इज इक्वल्स टू A अपॉन V स्क्वायर एंड V इज इक्वल्स टू B हेयर. वी कैन राइट इट एज A इज इक्वल्स टू PV स्क्वायर एंड B इज इक्वल्स टू V. ठीक है. तो देखिए, P है प्रेशर, V वॉल्यूम, यहाँ भी V है वॉल्यूम. सो A इज इक्वल्स टू, प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है ml -1 t -2, और वॉल्यूम का क्या होगा, L3, इसका स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा. तो A की वैल्यू आपकी आ जाएगी ml -1 + 6, 3 2 = 6 and t -2. So A is equals to ml to the power 5 t -2 and V जो है वो वॉल्यूम के इक्वल है यहाँ पर. देखिए, तो ये हो जाएगा आपका L3. ओके. सो B is equals to m0 L3 t0. ये B की डायमेंशन और ये A की डायमेंशन. ये आपका क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस. थैंक यू.